हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने देखा रैपअप के बाद रैपअप की जो वैकल्पिक वेटिंग लिस्ट जो होता है वो भी आया और उसमें भी आपने गौर किया होगा। तो एमबीबीएस में आपने देखा कि बहुत ही कंपटीशन, टाइट कंपटीशन था। उस पर बात करने से, चर्चा करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स ने वेटिंग लिस्ट में अपना एडमिशन ली है, मीन्स काउंसलिंग करवाए है और एडमिशन के लिए वेट कर रहे हैं, तो एडमिशन आज ही से हो रहा है। और कहने का मतलब कीजिए 11वां महीना 5 गते मीन्स फागुन 5 गते तक होने वाला है, 5 बजे तक। और इसमें वेटिंग लिस्ट वाले जो भी स्टूडेंट्स ने काउंसलिंग करवाए उन लोग के लिए क्या है कि ये एक टर्म्स एंड कंडीशन भी रखा गया है कि अगर आप नहीं लेते हो एडमिशन तो आपको अपकमिंग जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें आपको बैठने को नहीं मिलेगा। और प्लस आपको किसी भी अब्रॉड कंट्री के लिए भी पढ़ने जाने के लिए इस साल एलिजिबिलिटी लेटर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं बोलूँगा, जितने भी बच्चे ने अपने चूज कॉलेज किए हैं, अपने मन पसंदीदा कॉलेज या जो भी सर्कमस्टांसेस की वजह राइज हुआ और उनको जो भी कॉलेजेस एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग मिला उस एट द टाइम ऑफ एंट पर उस कॉलेज में एडमिशन ले लेना मेरे हिसाब से बेहतर है। क्योंकि मैं ये बताना भी चाहूँगा कि देखिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे रैपअप में क्या हुआ कि वही कॉलेज को छोड़ दिए और फिर बाद में वेटिंग लिस्ट में वही कॉलेज ले लिए। जैसे कि रैपअप की अगर बात देखते हैं, सिर्फ एमबीबीएस की अगर बात करते हैं तो एमबीबीएस में जो लास्ट रैंक जो गया था रैपअप में वो क्या था, 5737 था। लेकिन वहीं पर अगर आप वेटिंग लिस्ट की रैपअप में देखते हैं तो आपकी 5528 ओनली। देखिए डिफरेंस, देखिए यू कैन सी द डिफरेंस, अच्छे से आप देख सकते हैं कि डिफरेंस क्या है। इसीलिए मैं बार बार अपने वीडियो में बोलते आया हूँ और आज भी बोलना चाहूँगा कि एमबीबीएस जो नेपाल की है वो काफ़ी अफोर्डेबल और काफ़ी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंस्टीट्यूट जो बोलते हैं हम लोग, क्वालिटी को जो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेजेस की हॉस्पिटल में जाइए, किसी भी की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली डैट पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेजेस, किसी भी मेडिकल कॉलेजेस में जाइए और आप देखिए कि वहाँ की पेशेंट फ्लो मिनिमम आपको अगर काउंट करते हैं तो 1000 पेशेंट फ्लो पर डे आपको मिलेगा। लेकिन वहीं पर मैंने बहुत सारे जो पड़ोसी देश है हमारे, वहाँ की मेडिकल कॉलेजेस में गया हूँ मैं और देखा हूँ जिनकी फ़ी एकदम से करोड़ों में है। और वहाँ की जो मेडिकल कॉलेजेस की जो पेशेंट फ्लो डेली है यहाँ तक कि 200 से 300 भी नहीं है। और इसके साथ साथ मैं एक ये भी बात बताना चाहूँगा आपको कि देखिए जो स्टूडेंट्स ने छोड़ दिया और नहीं लिया, एवरी ईयर दे आर रिग्रेटिंग ओनली। क्योंकि देखिए कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको रोज़ बढ़ रहा है। आज नेपाली स्टूडेंट्स भी आप देखें कंपटीशन बढ़ रहा है। तो ये नहीं है कि आप आज छोड़ रहे हैं तो कल आपको बेहतरीन मेडिकल कॉलेज उसी इफोर्ट्स में मिल जाएगा। आपको अगर बेहतरीन मेडिकल कॉलेज लेना है तो आपको इफोर्ट्स मल्टीपल टाइम्स लगाना पड़ेगा, आपको अच्छे इफोर्ट्स के साथ आना पड़ेगा, अच्छे बाउंस बैक के साथ आना पड़ेगा। आपको ये चीज़ को गौर करना पड़ेगा आपको। फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मेडिकल कॉलेजेस हैं हमारे कंट्री में वो बेस्ट है। और मैं ये जो वेटिंग लिस्ट में जो बच्चे लिए हैं दे आर वंस अगेंस्ट मोर लकी, क्योंकि उन्होंने कॉलेजेस छोड़ा और फिर से उनको कॉलेजेस मिला। इससे भाग्यशाली क्या बात हो सकता है, इससे लकीस्ट या गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या हो सकता है। तो ये चीज़ है और एडमिशन कराइए। अगर मैं ये बोलना चाहूँगा, जो स्टूडेंट्स जो कि वेटिंग लिस्ट में वैकल्पिक में वेट कर रहे थे कि मुझे कॉलेजेस मिले और उनको नहीं मिला किसी भी कारणवश, तो उन स्टूडेंट्स के लिए अगर वो ड्रॉप लेना चाह रहे हैं, अगर दे आर फुली प्लान्ड कि मुझे ड्रॉप लेना है और मुझे अच्छा करना है, बेटर परफॉर्मेंस करना है, तो मेरा एक सजेशन ज़रूर उनके लिए रहेगा कि आप एवरी डे को आपको ऐसे यूटिलाइज करना है कि एवरी डे इज़ योर लास्ट डे की जैसा समझना है। आप मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट्स लेकर आने की कोशिश करना है ताकि आपको बाद के लिए जो रिमेनिंग डेज, लास्ट मोमेंट्स की जो रश होता है उस मोमेंट में आपको कम प्रेशर, कम टेंशन और आपकी जो करिकुलम है, आपकी कोर्स है वो ज़्यादा ना बचा रहा है, मीन्स आपकी सिर्फ रिवीजन बचा रहा है। ये चीज़ को आपको गौर करना है। क्योंकि ऐसे होते हैं कि स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरे पास बहुत टाइम है, मैं बहुत कुछ कर लूँगा और धीरे धीरे टाइम
पास होते जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। और ऑटोमेटिकली अचानक उनके पास ये आता है कि जे बर्डन बहुत सारा उनकी सिलेबस बाकी है, और इसके साथ एग्ज़ाम से 2 महीने या एप्लीकेशन फॉर्म खुलता है, उसी टाइम वो हार मान लेते हैं। तो मैं इसलिए कहूँगा अभी आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा एफर्ट्स लगाइए अगर ड्रॉप लिए रहे हैं तो, और अच्छा से अच्छा प्रदर्शन करना है आपको एग्ज़ाम में, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में। और अगर आप ये चाह रहे हैं कि जो आप एग्ज़ाम के प्रेशर से ज़्यादा पढ़ते हैं तो नीट यूजी 2025 का भी एप्लीकेशन फॉर्म खुला है, उसको फिलअप कीजिए एंड हिट एंड ट्रायल के दौर पर वो भी दीजिए। और आप ऐसा नहीं कि यू डोंट नीड टू बाई एनी पर्टिकुलर बुक्स फॉर नीट यूजी 2025, और यू डोंट नीड टू बाई एनी टेस्ट सीरीज, यू डोंट नीड टू बाई एनी ऑनलाइन कोचिंग सेंटर वीडियो और एनीथिंग एल्स। यू नीड टू फोकस ऑन योर कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन ओनली। आपको सिर्फ क्या करना है कि कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन की जो कोर्स है उस पर फोकस करना है, और उस पर आपको बेहतरीन टाइम मैनेजमेंट के साथ जाना है, और ये सोचना है कि मेरी एग्ज़ाम तो मई 4 को है। और आप देखना, मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ कि आप अगर मई 4 को आप टारगेट कर चल रहेंगे तो आप मैक्सिमम कोर्स को, मैक्सिमम आपकी सिलेबस को कवर कर पाएंगे शॉर्ट पीरियड में विथ क्विक रिवीजन के साथ। और अगर आप नीट में जाकर किसी भी कारणवश आप बैक भी होते हैं तो फिर आप फाइनली सी के लिए प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, जो कि वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको 1 ईयर में टू एग्जाम्स देने की बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और इसके साथ आते हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे ड्रॉप नहीं लेना है तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूंगा इसमें भी। अगर आप ड्रॉप नहीं लेना चाह रहे हैं और आप फ्रेशर हैं, आपकी अगर +2 पास आप 2023 एंड 2024 2023 एंड 2024 में आप पास आउट हुए हैं तो आपके लिए एक बांग्लादेश बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है फॉर MBBS। अगर आप मोर देन 2 इयर्स की ड्रॉप है आपको तो आप फिर इजिप्ट, फिलीपींस, उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू फिलीपींस, तो फिलीपींस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। तो फिलीपींस के लिए भी आप तैयार हो सकते हैं। फिलीपींस के लिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा नीट में बेहतरीन नंबर नहीं आ सकता है लेकिन मैं क्वालिफाइंग मार्क्स ला सकता हूँ और मैं पैसा भी इंडिया की पेइंग की अफोर्ड कर सकता हूँ, तो इंडिया भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन आपको हो सकता है। मैं आपको नॉट ओनली 200 एंड 300 वाले पैशन फ्लो में आपके एडमिशन करा सकता हूँ, बल्कि वन ऑफ द हाईएस्ट पैशन फ्लोइंग मेडिकल कॉलेजेस में करा सकता हूँ। यह चीज़ को भी आपको गौर करना है। तो अगर आप ड्रॉप लेना चाह रहे हैं और फॉरेन की, अब्रॉड की में MBBS परस्यू करने के लिए प्लानिंग चल रहा है तो मुझे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पर है और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ आते हैं, देखिए नर्सिंग वाज द कॉम्पिटिटिव। नर्सिंग आपको देखिए कितना कंपटीशन था नर्सिंग में। आप देखेंगे कि नर्सिंग में मेजॉरिटी ऑफ जो स्टूडेंट है, मेजॉरिटी ऑफ नर्सिंग में जो स्टूडेंट्स है उन्होंने क्या है, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो नर्सिंग में हैं उनको भी सीटें नहीं मिली है। यहाँ तक कि नर्सिंग इज गोइंग टू वन ऑफ द टफ नाउअडेज, क्योंकि BDS में ऑलमोस्ट सारे को मिल गई है तो BDS को ठीक है, लेकिन फिर भी अगर BDS में भी आप एब्रॉड पढ़ना जा रहे हैं तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। नर्सिंग में भी जिन लोग को भी मिला है वो सारे भी एडमिशन ले, और जिन लोग को नहीं मिला है आप नर्सिंग के लिए हमारे कंट्री बेस्ट है। अगर नर्सिंग में आपको नेपाल में नहीं मिला तो मैं कहूँगा कि इंडिया से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए नर्सिंग कोई हो ही नहीं सकता, कोई दूसरा एब्रॉड कंट्री हो ही नहीं सकता। तो आप इंडिया में बहुत सारे डेस्टिनेशन है, बेंगलुरु है, दिल्ली है, अम्बाला है, उसके बाद पंजाब है, उसके बाद पारुल में है, मीन्स गुजरात है, बहुत सारा डेस्टिनेशन है प्लेसेस की, बहुत सारे कॉलेजेस की डेस्टिनेशन है, नोएडा में है। तो आप किस कॉलेजेस में जाना चाह रहे हैं, किस सिटी में जाना चाह रहे हैं, आप अपने नियरेस्ट खोज रहे हैं कि बेस्ट खोज रहे हैं कि आपकी बजट फ्रेंडली खोज रहे हैं, किस कॉलेज में आप, उसके लिए भी नर्सिंग के लिए भी आप खोज सकते हैं। मल्टीपल कॉलेजेस वी हैव और मल्टीपल डेस्टिनेशंस वी हैव, आपको ज़रूर हेल्प करेंगे कॉलेजेस के लिए भी। आप किसी भी नर्सिंग मेडिकल कॉलेज में पढ़ना चाह रहे हैं तो ठीक है, विद फुल सपोर्ट। इसके लिए भी आप बिल्कुल मुझे याद कीजिए, मेरा नाम अभिषेक यादव है। उसके बाद आइए फिर आते हैं BNS के लिए तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर परस्यूइंग हियर, सो नो नीड टू गो एनीवेयर एल्स। उसके बाद दूसरा यहाँ पर कुछ है ना, BPH में सारे बच्चे को सीटें अलॉटमेंट होगा जितने भी हैं उन लोग को। सो फाइनली आज की वीडियो में इतने ही कंक्लूड करते हैं, और अपकमिंग जो वीडियो होगा मैं आपको ये इंश्योर करना की कोशिश कर रहा हूँ कि आप किसी भी एब्रॉड कंट्री में MBBS, BSc नर्सिंग या दूसरा प्रोग्राम पढ़ने के लिए जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। मेरा नाम अभिषेक यादव है, मैं जरूर हेल्प करूँगा। नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, हैव अ गुड डे, जय नेपाल।